छात्रों का टीचर ट्रैक क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम जो है कि अपने काव्य खंड का एक प्रसिद्ध कवि हैं जो बिहारी लाल जी हैं। तो इनके द्वारा जो लिखा गया जो ये भक्ति है, जो ये दोहा लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको मैं इनके विषय में थोड़ा जो है कि संदर्भ बता देता हूँ। तो प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित रीतिकाल के कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब मैं आपको बताया था कि बिहारी सतसई में कुल मिलते हैं 719 दोहें और कहीं पुस्तकों मिलते 723 मिलते हैं और कहीं मिलते हैं 716। तो वो अन्य कवियों के अनुसार अन्य अलग अलग हैं। तो चलिए हम स्टार्ट भी करते हैं। अब अगर इनके जिन पर्सन ने आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जा करके इनके जीवन परिचय, जो कि मैंने भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों का जीवन परिचय बताया हुआ है और हस्तलिखित मैंने जीवन परिचय बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो प्रसंग में बताना चाहता हूँ। इसमें प्रसंग यही कहा गया है कि कवि ने अपने ग्रंथ में, ये जो ग्रंथ का प्रारंभ इनका है, इसमें राधा जी यानी चतुर राधा जी का वर्णन किया गया है। इसका यही प्रसंग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अर्थ इसका। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो राधा यानी राधा जी, नागरी यानी चतुर, सोई माने वही, यानी वही चतुर राधा जी। मेरी भव बाधा, भव माने होता है सांसारिक, भव माने सांसारिक, बाधा मतलब होता है कष्ट, सांसारिक कष्ट। यानी वही, यहाँ से बताइएगा कि सोई नागरी राधा, वही चतुर राधा जी मेरी सांसारिक कष्टों को हरो मतलब हर लीजिए। जातन की झाई परे, जिनके सर की, तन माने सर की, झाई माने परछाई मतलब पड़ते ही, श्यामु यानी श्री कृष्ण जी, जिनके शरीर की परछाई पड़ते ही श्री कृष्ण जी हरिद्युति हुई। कहने का मतलब हरिद्युति के यहाँ पर कई अर्थ होता है न, यानी हरिद्युति का यहाँ पर अर्थ यहाँ पर है प्रसन्न हो जाते हैं। हरिद्युति का अर्थ हो जाता है यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि राधा यानी वही चतुर राधा मेरी सांसारिक कष्टों को हर लीजिए। जा माने जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर, प्रभु श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो ही माने हो जा, हर द्वितीय माने प्रसन्न हो जाती हैं। ये एक तो अर्थ इसका ये है, और एक अर्थ यही होता है कि राधा का मतलब यहाँ पर तो होता है हल्दी, नागर ये मोथा है, सोई माने सोया, यानी हल्दी नागर मोथा और सोया शरीर के किसी
जो किसी भी जो झाई हो या किसी प्रकार का सांवला सा रंग हो गया हो, अगर इसका लेप लगा देते हैं तो वहाँ पर हरिद्युति हुई, मतलब वो जो है कि क्या हो जाता है, उसका हरण हो जाता है। हरिद्युति हुई मतलब उसका क्या हो जाता है, हरण हो जाता है, अर्थात फीका हो जाता है। इसका ये भी दूसरा अर्थ हो जाता है। और अर्थ भी इसका एक अर्थ हो जाता है। तो चलिए आपको 2 ही अर्थ विशेष फोकस करना है। चलिए ऊपर देखते हैं। तो मैं बात करना चाहूँ तो इसकी जो व्याख्या तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं काव्यगत सौंदर्य की बात करना चाहूँ तो काव्यगत सौंदर्य ये जो भाषा है, मैं आपको बता देता हूँ। भाषा जो है कि इनकी ब्रज भाषा है, और जो शैली है, शैली मुक्तक शैली है। कौन शैली है, मुक्तक शैली है। जो रस है वो कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा का मिलन का वर्णन है यहाँ पर, और भक्ति रस भी है। यहाँ पर भक्ति का भी वर्णन किया गया है। और जो छंद है, छंद दोहा छंद है यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हरव राधा नागरी में अनुप्रास अलंकार है। देखिए थोड़ा सा कट कर लेते हैं उसके बाद, तब यानी हरव राधा नागरी में, हरव राधा नागरी में अनुप्रास अलंकार है। भव बाधा झाई तथा श्याम रहित में अनेक अर्थ होने के कारण यह श्लेष अलंकार हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर झाई का भी कई अर्थ निकलता है, श्याम हरित का भी कई अर्थ निकलता है, यानी दो या दो से अधिक अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर जो है कि श्लेष अलंकार भी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले पंक्ति की ओर। मोर मुकुट के चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट के चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। तो देखिए, मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, जो मोर के पंखों से बनी हुई जो मुकुट है कि चंद्रकनु, इनमें जो चंद्रिकाएँ हैं, उनमें जो आपने मोर के पंखों को देखा होगा, तो वो मोर के पंखे ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चंद्रमा जैसा एक आकार दिखाई देता है। ये मोर का पंखा आप लोग सपोज कर लिए होंगे, आपने देखा होगा ऐसा। तो यही कहा गया है कि मोर मुकुट की, यानी मोर के पंखों से बनी हुई मुकुट, चंद्रकनु, उनमें जो उनके जो चंद्रमा हैं, यो राजत, इस प्रकार राजत में सुशोभित हो रहे हैं। किसके, नंद बाबा के पुत्र प्रभु श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों से बनी हुई मुकुट की, जो उनमें जो चंद्रमा है, यानी जो चंद्र हैं, वो बहुत क्या हो रहा है, वो सुशोभित हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो ऐसा लगता है कि शेखर माने होता है शिव जी, आकाश माने होता है ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा, यानी ईर्ष्या कह सकते, बढ़िया रहेगा। मानो शिव जी से ईर्ष्या करने के लिए, देखो, मनु माने मानो, शशि माने चंद्रमा, शेखर मतलब शिव जी, आकाश माने क्या होता है, ईर्ष्या। मानो शिव जी के ऊपर जो सिर है, सिर के ऊपर जो चांद है न, मानो शिव जी के मस्तक पर उपस्थित एक चंद्रमा के जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, शेखर सतचंद यानी श्री कृष्ण जी ने अपने सर पर
सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए। फिर से देखिए, फिर से बता रहे हैं, यानी नंद के नंद यानी नंद बाबा के पुत्र प्रभु श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर के पंखों से बनी हुई जो मुकुट है, उनमें उन मोर पंखों के बीच में बनी हुई सुनहरी चंद्राकार की चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, जैसे मनु माने उत्प्रेक्षालंकार, मानो मानो शशि शेखर, यानी शेखर माने शिव जी के मस्तिष्क पर उपस्थित चंद्रमा को देखकर कि ईर्ष्या के कारण शेखर सतचंद यानी कृष्ण जी, शेखर यहाँ पर एक प्रकार से होता है, शेखर यानी कृष्ण जी ने सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिए हैं, इसका ये मतलब होता है। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद आप जानते ही हैं, दोहा छंद श्रृंगार रस है, मोर मुकुट तथा शशि शेखर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि म की आवृत्ति होने, देखिए मोर मुकुट म में आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर जो है कि कौन सा अलंकार हो जाता है, ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और मनु शशि शेखर की अकस शेखर सतचंद में उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मनहु जनहु जहाँ आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और गुण माधुर्य है। चलिए अगले पंक्ति देखते हैं हम लोग। तीसरा पंक्ति है, सोहत ओढ़े पीति पटु श्याम सलोने गाते, मनो नील मणि पर शैल पर यातपु पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीति पटु श्याम सलोने गाते, यानी श्याम सलोने गात, यानी श्री कृष्ण जी के सलोने माने सुंदर शरीर ने, यानी श्री कृष्ण जी, श्याम माने श्री कृष्ण जी, सलोने माने होता है सुंदर, यानी श्री कृष्ण जी सुंदर शरीर वाले, ओढ़े पीतु पटु, पटु पीली, पटु माने वस्त्र, यानी श्री कृष्ण यानी सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण जी, सलोने गात श्याम, सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र को ओढ़े हुए शोभत माने बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। मनो नील मणि शैल पर, मनु कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो नीलमणि पर्वत पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतपु यानी सूर्य का जो प्रभात है वो पड़ रहा है, मानो सूर्य का प्रभात पड़ रहा है। फिर देखिए कि सुंदर शरीर वाले सलोने गात श्याम ओढ़े पीत पटु सोहत, यानी सलोने यानी सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र को ओढ़े हुए सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर आतपु यानी सूर्य का प्रभात पड़ रहा हो, बाल सूर्य का प्रभात पड़ रहा हो। तो चलिए अगला देखते हैं, पंक्ति नंबर 4, अधर धरत हरि कै परत ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बास की बासुरी इंद्रधनुष रंगी होती, अधर धरत हरि कै परति ओठ दिठी पट ज्योति, ओठ पिटी ज्योति, अधर धरत हरि कै परत, हरि कै परत अधर धरत, हरि कै यानी हरे रंग की जो बांस, जो कि हर यानी भगवान श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई, देखिए हरि कै यानी प्रभु श्री कृष्ण के होठों की परत के ऊपर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी, देखिए हरे रंग की बांसुरी, हरित बास की बांसुरी, यानी प्रभु श्री कृष्ण जी के होठों पर धरी हुई हरे रंग की बांसुरी, होठों का रंग
दृष्टि यानी आँखों में लगे हुए आँखों में लगे हुए काला काजल, पट यानी पीले वस्त्र यानी वस्त्र का पीला रंग, ये सब प्रकाश मिल करके इंद्रधनुष रंग होती, ये सब मिल करके इंद्रधनुष का रंग बना रहे हैं। कहने का मतलब आप जो है कि हरा रंग और होठों का रंग यानी लाल रंग और काला और पीला ये सब को मिला देते हैं तो ये इंद्रधनुष का रूप धारण कर लेता है। तो चलिए फिर देखते हैं। अधर धरत हरि के परत, हरि यानी प्रभु श्री कृष्ण जी, अधर यानी होठों पर धरे हुए हरे बास की बांसुरी यानी प्रभु श्री, यहाँ दोनों इसका लाइन एक ही है ना, ध्यान दीजिए। यानी हरि के यानी प्रभु श्री कृष्ण जी होठों के परत के ऊपर देखिए अधर परत धरत यानी होठों के परत के ऊपर हरे रंग की बांसुरी, धरत माने धरे हुए हैं न, और उनके होठों की लालिमा, श्री कृष्ण जी के होठों की लालिमा, और ढीठी माने होता है नेत्रों का काजल, वस्त्रों का पीला रंग, ये सब ज्योति ये सब का जो प्रकाश मिल करके इंद्रधनुष का निर्माण कर रहे हैं, इसका अर्थ यही होता है। चलिए आगे चलते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल है। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, यानी अनुरागी यानी प्रेम करने वाले चित्त की गति यानी स्थितियों को समझे नहीं कोई समझ नहीं सकता। यानी प्रभु श्री कृष्ण जी यानी जिनके, या देखिए या माने जिनके अनुरागी चित्त की गति को, यानी प्रभु श्री कृष्ण जी के अनुरागी गति के हृदय को, यानी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूब जाते हैं, जो व्यक्ति प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूब जाते हैं, वैसे वैसे वह उज्जवल यानी वैसे ही वह क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। चलिए अगले पंक्ति देखते हैं। विकट जटे तो जो लगू निपटे, खोटे न कपट कपाट। सॉरी यहाँ था, मैं ध्यान दिया नहीं। तो लगू या मन सदन में, हरि आवे की बाट। विकट जटे जो लगू निपटे, खुटे न कपट कपाट। तो लगू यानी जब तक, तो लगू माने जब तक, या मन रूपी सदन माने घर में, मन रूपी घर में यानी लगे हुए, यानी मन रूपी घर में, जब तक मन रूपी घर में विकट जटे यानी विकट माने जटे माने जड़े हुए, विकटता से जड़े हुए कपट रूपी कपाट नहीं खुटे, यानी कपट रूपी कपाट नहीं खुलता। हरि आवे की बाट यानी हरि आवे यानी भगवान, आवे माने आएंगे, की माने किस, बाट माने रास्ते से। फिर से देखिए इसका मतलब यही है कि कवि और बिहारी जी का कहना है कि इस मन रूपी घर में, यानी मन रूपी घर में ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश करेंगे, यानी ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश करेंगे, जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए, जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए
कपट रूपी कवाड़, जो कपट रूपी जो किवाड़ है पूरी तरह से न खूटे, पूरी तरह से निपट खूटे, निपट माने पूरी तरह से न खूटे, न पूरी तरह से न खुले, अर्थात हृदय की कपट निकाल देने पर भगवान हृदय में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। इनका यही भक्ति था। तो भाषा में बता दूं, ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, रस जो है कि भक्ति है, छंद दोहा है। मन मदन कपट कपाट में रूपक तथा अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा। यानी जो मन है, मन और मदन, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार, यानी रूपक अलंकार किसके, जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है परंतु तुलनात्मक शब्द वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार ही होता है। तो यहाँ पर जो मन रूपी ये तुलना किया गया है, और एक कपट रूपी जो कपाट है ये भी आपका क्या है, तो ये आपका रूपक अलंकार है। और यहाँ पर म की आवृत्ति होने के कारण, यहाँ पर क की आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है। तो चलिए अगले पंक्ति की ओर देखते हैं। जगत जनायो जिन्हें सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आँखन सब देखिए आँखिन देखी जाही। अब बहुत अच्छा है, प्यारा है। जो जगतु जनायो, जगतु माने संसार को, जनायो माने बनाया, जी माने जिन्होंने, सकल माने संपूर्ण, जिन्होंने संपूर्ण संसार को बनाया। जगतु माने जगत यानी संसार, जनायो माने बनाया न या बताया, जी माने जिसने, सकल माने पूरे संसार को, जिन्होंने यानी जिसने पूरे संसार को बनाया। सो हरि जान्यो नहीं, सो माने उस हरि को, जान्यो नहीं उस भगवान को नहीं जानते हो, यानी जिसने पूरे संसार को बनाया तुम उस भगवान को नहीं जानते हो। ठीक उसी प्रकार जो आँखिन सब देखिए, जिन आँखों से, जो माने जिन आँखों माने आँखों से सब देखिए, सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आँखी यानी आँख स्वयं आँख को देखी, अर्थात आँख स्वयं को देख नहीं सकती। तो ठीक उसी प्रकार भगवान, जिस प्रकार भगवान ने सब कुछ बनाया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले पंक्ति। जप माला छापा तिलक शरण को काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे नाम। जप यानी जप करना, माला पहनना, छापा लगाना, तिलक लगाना माथे पर, शरण एको कामू, इससे एक भी काम शरण माने सिद्ध नहीं होता है। मन काचे नाचे, मन तो कच्चा होता है, वृथा नाचे व्यर्थ ही नाचता है। मन तो कच्चा होता है, व्यर्थ ही क्या करता है, नाचता है। साचे रामे, साचे राचे, सच्चा प्रेम तो वही है जो कि प्रभु श्री राम जी के, प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रेम में बस जाएं, अर्थात भगवान के प्रेम में बस जाएं न। तो केवल सच्चे मन की भक्ति जो है कि न, तो साचे राचे रामू यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के, यानी श्री रामचंद्र जी के प्रेम में ही रच जाना ही सच्चा है, और सब बाकी क्या है, सभी झूठे हैं। जप करना झूठ है, माला पहनना झूठ है, छापा लगाना, तिलक लगाना, इससे एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। मन तो कच्चा ही होता है, यह व्यर्थ ही नाचता रहता है। रामू रचे यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में रच जाना ही सच्चा है न। तो ये तो हो जाता है। तो अगला इसका जो है कि होता है ये नीति बताएंगे पार्ट नंबर 2 में। तो इसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।